अब जरा एक छोटी सी एक एक्सरसाइज मैं आपके साथ करता हूं। अभी करना आपको एक पार्टनर चूज करना है। कोई एक पार्टनर चूज कर लें प्लीज, जल्दी से। कोई भी एक पार्टनर जो कि अच्छा सुनता हो, अच्छा सुनता हो। हाँ, अच्छा सुनता। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। चूज अ वन पार्टनर। इस कमरे के अंदर कोई भी, आप अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले कह रहा हूं कि पार्टनर चूज करें, फिर मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। एक ऐसा पार्टनर जो अच्छा सुनता है। अगर आप अच्छे सुनते हैं तो प्लीज हैंड रेज करके कह सकते हैं। अपनी जगहें चेंज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जल्दी, 1 मिनट है, वरना वरना वही होगा कि भाई यही बचा था, अब तो ऑप्शन यही मिलेगा। चूज वन पर्सन हु इज वेरी गुड इन लिस्निंग। प्लीज ये नहीं कीजिएगा कि मैं, अच्छा जी, चूज कर लिया सबने? आप दोनों साथ हैं? अच्छा, इस कमरे की थोड़ी सी भी हम थोड़ी सी जगह चेंज होगी। आपके साथ कौन है? आप आगे आ जाए। ऑल राइट, जरा लिसनर्स, एक अब 2 लोग बन गए, पार्टनर बन गए। एक स्पीकर होगा और एक लिसनर होगा, ठीक है? मतलब एक स्टोरी सुनाएगा अपनी जिंदगी की और एक लिसनर होगा, ठीक है? तो पहले चूज कर लें आप दोनों में से कौन लिसनर बनेगा, कौन से स्टोरी वाला बनेगा। आप में से दोनों में से एक चूज कर ले, कौन अपनी कहानी सुनाएगा, कौन सुनेगा। टॉपिक में बाद में बताऊंगा, पहले आप जरा चूज कर लिया आपने? चूज कर लिया? अच्छा जी, जरा लिसनर जरा हाथ उठाए प्लीज। लिसनर्स हर ग्रुप का, हर पेयर का लिसनर जरा खड़े हो जाएं प्लीज, खड़े हो जाएं प्लीज। हर पेयर का लिसनर चाहिए मुझे, फिर कह रहा हूं, स्पीकर नहीं चाहिए, लिसनर चाहिए। जरा लिसनर, जरा जानजेब, जरा इनको बाल ले जाए, जरा लेके जाए, 1 मिनट के लिए लेके जाए। लिसनर्स जरा, सिर्फ लिसनर्स ओनली लिसनर जिसने चूज किया है, लिसनर जानजेब के पास जाए प्लीज। अच्छा, स्पीकर्स बैठे रहे यहाँ पे प्लीज, जो अपनी कहानियां सुनाएंगे वो स्पीकर्स बैठे रहे। आपका लिसनर बाहर है, आपका लिसनर कहाँ है? लिसनर कौन है आपका? मुझे पता था ये सीन होते हैं। आप दोनों में से कौन है? आप किसके साथ हो? पेयर किसके साथ है आपका? आपका पेयर किसके साथ है? इसके साथ है? सर आपके साथ है कोई? नहीं है? आप उनको ज्वाइन करें। अब आप दोनों में चूज करें लिसनर कौन है। नहीं, आप में से कौन बनेगा लिसनर? स्पीकर हो सर, वो लिसनर बने। आप लिसनर हैं? आई जस्ट वॉन्ट कि कोई इनके साथ जरा मिल जाए प्लीज। इफ यू वॉन्ट, आप में से लिसनर बन सकते हैं प्लीज, 1 मिनट बाहर आ जाए। अब आप सब स्पीकर हैं, ठीक है? आई एम गिविंग द बेस्ट इंस्ट्रक्शन। अब करना क्या है, सुन ले। आपको अपनी जिंदगी की ना बेहतरीन कहानी सुनानी है, ठीक है? आप दोनों में से कौन लिसनर स्पीकर है? लिसनर बाहर गया हुआ, ठीक है? अच्छा सुने, देखें, आपको अपनी जिंदगी की बेहतरीन कहानी सुनानी है, इस तरह की स्टोरी जिसको सुन के वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाए, ठीक है? लाइफ की, ठीक है? खुश वाली नहीं, इमोशनल वाली, रोने वाली जिंदगी की। अब ये नहीं है कि मेरे 4 ब्रेकअप हुए हैं, 5वें की तलाश में हूं, ये वाली नहीं, ठीक है? यू हैव टू शेयर योर सैडेस्ट स्टोरी, ठीक है? और बड़े जरा मोटिवेटेड होके, नो कोई मसला नहीं, बना लें, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा, लिसनर को मैं एक चीज समझा रहा हूं और जो मैं आपको ही बता रहा हूं कि लिसनर हैव टू लिसन, तो लिसन करेगा। ऐसा नहीं आपको ऐसी स्टोरी सुना दे इसकी हंसी छूट जाए। ऑल राइट, स्टार्ट करें। रेडी है सारे? रेडी? 5 4 3 2 स्टार्ट करें। स्टार्ट। जस्ट शेयर योर स्टोरीज।
1 मिनट रिमेनिंग, 1 मिनट रहता है। All right, pause, pause, pause. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. आप मेरे पास हो गए। All right. I just wanted to know, पहला सवाल ज़रा मेरा सबसे पहले स्पीकर्स के साथ है जिन्होंने स्टोरी सुनाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? गुस्सा आ रहा है? एक एक करके, एक एक करके। इंटरेस्ट नहीं था लिसनर्स में, कितने लोग कहते हैं स्पीकर्स? ओके, आप दिस इज द वन। इधर इधर इधर, सारे इधर। पॉज 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 पॉज, इधर इधर इधर। एक तो एक एक्सरसाइज में इतनी एनर्जी है ना, आई रियली फील इट। अब जरा इस बात को समझें, इस बात को समझें कि आप जो लिसनर्स थे खास तौर पे और जो स्पीकर्स थे, स्पीकर से खास तौर पे मुखातिब हो, आप क्या एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे? हाँ, सुनेगा, आपका जरा दुख दर्द कम होगा। उसने क्या किया? रियलिटी लाइव भी यही करती है आपके साथ। अब सुने 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 सुने, कम्युनिकेशन का सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई शख्स मुझे जिंदगी क्या दुनिया में ऐसा शख्स दिखा दें जिसकी बेहतरीन कम्युनिकेशन है लेकिन लिसनिंग पावर उसकी जीरो है, देयर इज नो वन जिसकी बेहतरीन कम्युनिकेशन है लेकिन उसकी लिसनिंग जीरो है, दैट्स नो वन, बिकॉज दिस इज नो हाउ दे कम्युनिकेट दिस। उनके पास, बेचारों के पास एक इज नॉट डिसेबिलिटी, ये कहें कि कुदरत ने उनको वो चीज़ नहीं दी है जिसकी वजह से वो लोगों के साथ मुखातिब होता है। नाउ थिंक अबाउट इट, ज़रा इसको ज़रा सोचें कि आपको कैसा फील हुआ एज एन स्पीकर, ज़रा लिसनर। अब आप सोचें अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो कैसा फील होता है? चमाट मारने को दिल करता है। तो वैसे एक बात बताऊं आप सबको, मैं आप सब में रोज़ाना जब भी कोई इंटरेक्शन होता है, बॉयज़ ख़ास तौर पे चाय के होटलों पे जब दोस्तों के साथ बैठते हैं, ख़ास तौर पे गर्ल जब साथ में बैठी होती हैं तो मोबाइल निकल आता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम नॉट हियरिंग, स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग। आप जितना अच्छा सुनोगे उतना बेहतर कम्युनिकेट करोगे। लेट्स सपोज आप दिन के अंदर, कितने लोग यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं? सारे ही होंगे। अब कहोगे मैं रोज़ाना CSS के 10 लेक्चर देखता हूँ, ठीक है। अगर मैं स्क्रीन पे लगाऊंगा ना, सजेशन बॉक्स में आ जाएगा तुम लोग कितना क्या देखते हो। इट शोज योर रियलिटी लाइफ कि आप कितनी चीज़ें क्या कंज्यूम करते हैं। लिसनिंग फर्स्ट, लिसनिंग क्या, एक डिजिटली क्या कंज्यूम कर रहे हो, दूसरा जो सामने वाला बंदा बता रहा है वो क्या कंज्यूम कर रहे हो, नंबर 3 पढ़ क्या रहे हो, नंबर 4 किन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, नंबर 5 जब आप इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं तो वहाँ से क्या कंज्यूम कर रहे हो। सो बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। आई एम हियर नॉट टेलिंग यू के 4 डॉन अखबार पढ़ें, उस डॉन अखबार के अंदर ये 5 लाइनें हाईलाइट करेंगे तो आपकी पंचुएशन, आपके वर्ब्स, आपकी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो बेहतर हो जाएंगे। वो आपके लैंग्वेज स्किल्स हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। जब मुझे मौका मिला गोरों के साथ काम करने का, और मैंने एक ख़ास तौर पे एक चीज़ देखी कि वो कितना एम्पथाइज करते हैं कि आपको अगर उनकी लैंग्वेज नहीं आती है
They wanted to give you time to settle, not bullying you. और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और मैं गोरों के इदारों में रहा हूँ, काम किया, वो कनाडा हो, टेक्सास हो, यूएस हो, और सारे चीज़ के ऊपर के इट्स लाइक अ कम्युनिकेशन टूल। लेकिन मज़े की बात जब आई, जब आप दूसरी लैंग्वेज में आप किसी से बात कर रहे हो, लैंग्वेज इज़ अ टूल, अंडरस्टैंड, लैंग्वेज टूल है। मैं आपके सामने ऐसी ऐसी वो कैब फेंक के मार सकता हूँ, यहाँ पे ऐसी ऐसी वो कैब, वो बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, कौन सी न्यूरो साइंस की चीज़ें सर निकाल के लेकर आ गए, और मैं कॉलर खड़े करके चले आऊँ यहाँ से। क्या आप सारे लिख रहे होंगे रोज़ाना सर्च करने, जिस तरह आजकल एक चल रहा है ना, कोई भी न्यू वोकैब आती है तो उसको किसी न किसी जुमले में डालना है, यूज़ करना है। यू हैव टू नो कि मैं जिस शख्स से बात कर रहा हूँ क्या उसको वोकैब आती ही नहीं आती है। सो फर्स्ट थिंग अबाउट कम्युनिकेशन कि यार मैं जो सामने वाले से बात कर रहा हूँ उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। दूसरा, दो चीज़ें होती हैं, आई रिसेंटली लर्न इन माई लाइफ, और मेरा ज़रा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। लिस्टिंग दो तरह की होती है, एक होती है अंडरस्टैंड के लिए और एक होती है रिस्पॉन्ड के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यस, आप वो में क्या करते हैं, जवाब, कोई बात कर रहा है दिमाग के अंदर मेंटल नोट्स बना रहे हैं, टक 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 जवाब देना है, ऐसे ही होता है। लेकिन अंडरस्टैंड करने में आपको सामने वाले को फील कराना पड़ता है। छोटी सी मिसाल, और बहुत पुराना टूल है, शायद आपने देखा भी हो, और बहुत सिंपल टूल है। मुझे टूल इसलिए पसंद है कि ये एक तो आपको हेल्प आउट करता है समझाने में, जिसे कहते हैं 6-9 टूल। ये दो शख्स हैं, एक ऊपर खड़ा हुआ है और एक नीचे, मुझे पता है कौन सही है। एक कह रहा है 6, एक कह रहा है 9। हमें तो बचपन से सिखाया था एक वक्त में एक बंदा सही, एक सिनेरियो, एक सिचुएशन सही होती है, या एक स्टेटमेंट सही होती है, दो कैसे हो गई सही? When someone shared their opinion, फिर तो हम कहते हैं कि आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मुझे पता है इस पे सही कौन है। अगर आप ऊपर हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 9 नज़र आ रहा है और नीचे वाले को 6 नज़र आ रहा है, मुझे आप बताएं नीचे वाले को कैसे एग्री करेंगे कि 9 है, और ये नीचे वाला कैसे बात मानेगा कि ऊपर जाके मैं इसकी बात समझ लूँ। जगह चेंज जी। अगर आप ऊपर है ना और आपको अगर 9 नज़र आ रहा है, अगर आपके पास ज़िंदगी में एक्सपोजर आ गया है, ठीक है, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप 6 के साइड में आपके पास एक्सपोजर नहीं है और आप 9, सामने वाला बंदा कह रहा है कि दुनिया 9 है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऊपर जाके पहले देखें और जाके शाबाशी दें उसको कि वाह यार मुझे नहीं पता था कि 9 है। लेकिन 9 दिखाने के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि उसको अपने साथ नीचे लेकर आएँ और बताएं कि यार देखो मेरा पर्सपेक्टिव 6, ताकि वो आपके एंगल से भी, आपके चश्मे से भी देख सके। तो व्हेन किसी भी रिश्ते की बुनियाद क्या होती है? ज़रा लिस्ट बनाता हूँ मैं, ज़रा बताइएगा। अंडरस्टैंडिंग, ओके, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट और लॉयल और सिंसियर और, अच्छा ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ माइनस कर रहा हूँ इसमें से, ठीक है, मैं इसमें से कम्युनिकेशन माइनस कर देता हूँ। मुझे पता है सारी चीज़ें अचीव होंगी, दैट्स नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी कि जब आप कम्युनिकेट करेंगे, इट्स नॉट अबाउट वर्बल, नॉट वर्बल बॉडी लैंग्वेज, इट्स अबाउट हाउ यू फील, आप सामने वाले को महसूस क्या कराते हैं।
सिंपल है, बहुत सिंपल है, इट्स अबाउट द प्रोसेस। और ये प्रोसेस मेरा बहुत फेवरेट वन है कि सबसे पहले ज़रा सुने सामने वाला बोल क्या रहा है, उसके बाद उसके मैसेज को देखें, उसके बाद ज़रा इंटरप्रेट करें, अच्छा तुम्हारा मतलब ये है या तुम ये कहना चाह रहे हो, उसके बाद ज़रा एनालाइज करें मुझे इसका जवाब क्या बनाना है, उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। भाई ये तो कह रही है सर इतना टाइम लूंगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आप किसी कॉन्वर्जेशन के अंदर मौजूद है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये प्रैक्टिस करके देखिएगा। आज से आप दोस्तों के साथ बैठे, सिर्फ सुनना शुरू करें, अपना इनपुट को ज़रा रोक लें और सिर्फ इनपुट लें, सिर्फ इनपुट देखें क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ अपना कोई रिएक्शन, अपना कोई रिस्पॉन्ड, सिर्फ सामने वाले को फील कराएं कि आप उसको सुन रहे हैं। मैं बता रहा हूँ वो शख्स आप पागल हो जाएगा, कहते हैं ना दीवाना हो जाएगा। बिकॉज व्हेन यू वैल्यू समवन इन लिसनिंग, तो सामने वाले को फुलफिलमेंट फील होती है कि मुझे सुना गया। कितने शख्स हैं आपके गली मोहल्लों में जो पकड़ पकड़ के आपको कहानियां सुना रहे होते हैं, हम भाग रहे होते हैं उनको देख के। कितने लोग ऐसे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू मैरिड, आप में से कोई मैरिड है? यू नो द पावर ऑफ लिसनिंग, कितना ज़रूरी होता है रिश्ते के अंदर लिसनिंग। आपको अंदाज़ा है ना, और आपको ये भी अंदाज़ा है कि जब आपको नहीं सुना गया तो उस वक्त कैसा आपने महसूस किया गया। लेकिन अब ज़रा ऐसे आप सोचें, आप हमें कंप्लेन करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं सुनते, सर्टेन चीज़ों पे हमारी नहीं सुनते। आप कह रहे हैं कि 6 है, वो कह रहे हैं 9 है। होता यही है, पेरेंट क्या देख रहा है 6, आप देख रहे हो 9 फॉर एग्जाम्पल। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यू आर आपने कहा कि आप CSS ऑफिसर बन रहे हैं या बन चुके हैं, एंड मेरे हिसाब से आप अगर इफ़ यू लीव योर लाइफ राइट नाउ एज एन CSS ऑफिसर, इट्स सो ईजी टू बिकम अ CSS ऑफिसर। देयर इज इट्स नॉट अबाउट आप डेडिकेटेड कितने हैं, इट्स अबाउट कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए आपका एक्शन कितना बेहतर है। इट्स सिंपल एक्सरसाइज हमें सिखाई जाती है डिज़ाइन थिंकिंग में, वो बताई जाती है कि अगर कोई गोल अचीव करना है तो 5 साल का गोल है, ज़रा सोचो इसको 5 महीने में कैसे करोगे। नाउ यू हैव पुश योर लिमिट्स, ऑप्शंस खुल रहे हैं बहुत सारे, और अपनी मेहनत भी आप डबल कर दोगे। तो सेम गोज टू यू, आप लोगों के लिए। सो व्हेन यू गो फॉर द स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, नाउ बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस। अच्छा, ये एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ज़रा इसको ज़रा मिलके करेंगे। करना ही है, ज़रा आपको, ज़रा सारे खड़े हो जाएं प्लीज़, और ज़रा हाथ में ज़रा आपके पेन मार्कर है तो प्लीज़ रख दें। ज़रा बॉयज़ के साथ हो जाएं, ज़रा आप वुमेन्स के साथ हो जाएं, एंड मैन के साथ हो जाएं। I try to avoid to say boys and girls because I don't like this boys and girls वाला, वो थोड़ा सा हो जाता है। Now you are men's and women's, या whatever you perceive as a gender। एक तो बहुत मसला है दुनिया के अंदर चल रहा है, everyone assume, everyone is said कि they are bicycle, laptop, what do you want to say yourself? I don't want to see, I just want to do। आप एक साथ हो जाएं, ज़रा आप दोनों एक साथ हो जाएं प्लीज़, आप एक दोनों एक साथ हो जाएं, आप दोनों एक साथ हो जाएं। ज़रा एक दूसरे को देखना है आपको, प्लीज़ ज़रा एक दूसरे के साथ हो जाएं। बॉयज ज़रा आपके, ज़रा एक दूसरे को देखना है, ज़रा आंखों में देखना है बगैर कुछ बोले, आंखों में देखना है बगैर कुछ कहे, सिर्फ आईज में। मुझे अभी भी आवाज़ आ रही है आपकी, मुझे आवाज़ आ रही है आप सबकी अभी भी। सिर्फ देखना है बगैर कुछ बोले, सिर्फ आंखों में देखना है प्लीज, शैतानियत नजर नहीं आनी चाहिए। ऑलराइट, नाउ सी द आईज, जो आंखों में एक चमक है वो जरा देखें। व्हाइट कलर की आपको एक लाइट नजर आएगी,
ओके, अब जरा सिंपल, जरा शहादत वाली उंगली जिसे कहते हैं ना, पॉइंट फिंगर, जरा पॉइंट फिंगर उठाएं, ठीक है, और जरा सामने वाले को दिखाएं, जरा शेयर योर वेज, हाउ, जरा वे जरा शेयर करें. Now you have a one option. I'm giving you one option. There's a knife fight. Knife fight में आपको ये करना है. And I really love this. और मुझे अब मैं जहाँ जाता हूँ लाजमी करवाता हूँ. करना ही आपको. ना मुंह पे मारना है, ठीक है, ना आप टमी पे मार सकते हैं, ठीक है. Below the belt नहीं जाना. Only you can hit on the shoulders. ठीक है. तो आप शोल्डर पे हिट करते हैं सामने वाले के. ठीक है. 3, 2, 1, go, start. I just wanna see how you are doing, boys. मैं मेरे दोस्तों इतनी प्यार से. How much time है? हो गया 7:30 नहीं थे? Why? All right. बहुत बहुत शुक्रिया. जरा बैठे, जरा बैठे बैठे बैठे. I really like this illustration. मुझे बहुत पसंद आई, तो I just wanted to share. This is type of personal growth. आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी पर्सनल ग्रोथ होती है. तो the thing I recently learned in जब मैंने ऐसे इदारे के साथ काम किया और मैंने सोचा क्यों ना उन लोगों को बताया जाए जो कि ख़ास तौर पे प्रोफेशनलिज्म की एक पीक पे जाने वाले हैं. ठीक है. कॉर्पोरेट में बताना बहुत सिंपल रहता है, कॉर्पोरेट वालों को बहुत उठाना पड़ता है, लेकिन नाउ यू हैव वेरी एक्टिव यूथ और ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए. इफ़ यू गो टू द स्ट्रेस्ड, डिप्रेशन, दिल टूटे, सर फूटे, फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे बेहतरीन हल जो साइंस के मुताबिक है, जो जस्ट गूगल इट, और मैं आपको बताऊं वो हल है सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी मूवमेंट. इट्स नॉट अबाउट थेरेपी. थेरेपी इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रॉमा जो लाइफ के अंदर हुआ बुरा, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन यह है कि आप अपनी बॉडी को मूव करें. और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज, जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग, जो आप करना चाहें, आपके ऑटोमेटिक जो हार्मोन्स होते हैं, आप स्ट्रेसर्स कहें उसको, वो ऑटोमेटिक आप कम होने लगते हैं. मीन्स कि आपके बॉडी पे अफेक्ट नहीं करते हैं. एक साइंस रिसेंटली स्टडी पब्लिश हुई है, जिस स्टडी में बताया गया, ये जो मेरा थोड़ा सा भी टमी है ना बीवी, ये टमी क्यों है आपको बताता हूँ. अगर आप में से भी किसी का निकल रहा है वो मैं बताता हूँ. इन रीसेंट स्टडी जो पब्लिश हुई है, इतने साल भी रिसर्च करने के बाद, इंसान की जिस्म के अंदर जो स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस फैट की शक्ल इख्तियार कर जाता है. ठीक है. एंड व्हेन द फैट कम्स इन योर बॉडी, इट्स यहाँ पे जमा होता है या यहाँ पे जमा होता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ जमा होता है. व्हेन यू मूव योर बॉडी, जब एक्सरसाइज करते हैं, जब आप भागते हैं, डाइट करते हैं, तो आप फिजिकली सिर्फ अपने फैट को कम नहीं कर रहे होते, आप ऑटोमेटिक अच्छा फील करते हैं, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपको आपके कपड़े ज़्यादा अच्छे आपको लग रहे होते हैं. क्यों क्यों अच्छा फील कर रहे होते हैं? सिर्फ भागी तो रहे हैं, सिर्फ जिम तो कर रहे हैं. वाई? आपका स्ट्रेसर कम हो जाता है. इट्स अबाउट कि आप एक्सरसाइज कितनी करते हो, आप अपने आप को फिजिकली कितनी एक्टिविटीज़ में रखते हैं. जैसे मैं जब एंजाइटी फील होती है तो मैं डीक्लटरिंग के ऊपर लग जाता हूँ. डीक्लटर मीन ये सामान टेबल गंदा हुआ हुआ है तो मैं इसकी सफाई में लग जाऊँगा. जब मैं अपना थॉट दूसरी जगह रखूँगा तो ऑटोमेटिक जो मुझे पहले थॉट आ रहा है दिमाग में, वो रेप्लिकेट हो जाएगा इस वाले से. तो पेट, इट्स नॉट टेंशन, इट्स अबाउट तुम अवेयर हो गए हो. सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली चीज सेल्फ अवेयरनेस. इफ यू आर सेल्फ अवेयर, कहते हैं ना इसको अवेयरनेस नहीं, आगाही नहीं है. इस बात की हम आगाही देने गए
और ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है पाकिस्तान के अंदर 15-20 सालों के अंदर। सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को आगाही नहीं है, आगाही देनी है। ऑलराइट, इट इज़ द लास्ट वन थिंग फॉर ऑल ऑफ यू अबाउट द सेल्फ क्रिटिसिज्म। आप में से कितने लोग करते हैं अपने आप को क्रिटिसाइज? मैं ऐसे अच्छा नहीं पढ़ा जा रहा, मुझसे फोकस नहीं हो रहा। सेल्फ क्रिटिसिज्म अच्छी बात भी है और बुरी भी है, दोनों चीज़ को समझिएगा। फर्स्ट ये कि अच्छा ये, यस, आप कंस्ट्रक्टिव कह रहे हैं अपने आप को या डिस्ट्रक्टिव कह रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव ये कि जिसके कहने से आपका सेल्फ स्टीम नीचे गिर रहा है। कंस्ट्रक्टिव ये कि भाई मुझसे ये काम सुबह नहीं उठा जाता क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ या लेज़ी हूँ। लेकिन दिमाग में ये भी है कि अब मुझे सुबह उठना है और मेहनत दोबारा करनी है, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आ जाता है। जिस चीज़ को बार बार कहने से आपकी सेल्फ स्टीम नीचे हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो और लैंग्वेज आप बोल नहीं पा रहे हो और आप ये कहें कि मुझसे बोला ही नहीं जाता, मैं जब भी बोलता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ा देते हैं, ना आप डिस्ट्रक्टिव के ऊपर चले गए। कंस्ट्रक्टिव क्या, मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाने दें यार, कोई बात नहीं, देखना एक दिन मैं सही बोल पाऊंगा, सही तरह लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना पाऊंगा, कम्युनिकेट कर पाऊंगा। ये सिंपल वे कंस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव आती है जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हो। सो जाने से पहले ज़रा क्योंकि मैं स्टार्टिंग ज़रा इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन दोनों का मिक्सचर से किया था, जाने से पहले एक चीज़ बता दूं, जो इससे पहले आपसे मैंने 2 सवाल पूछे थे उसमें कोई सही और कोई गलत नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू वन क्लैरिटी, ठीक है? आपने जो फैसला किया था 5 को मारना 1 को मारना, आप लोग अपनी जगह सही हो। आई एम नॉट गिविंग यू एनी स्ट्रेस कि आपने 1 को मारा या 5 को मारा। आई एम गिविंग यू वन रिफ्लेक्शन कि अपने आप से सवाल कीजिएगा कि मैंने वो फैसला किस बुनियाद पे लिया था, दुनिया ने मुझे क्या सिखाया, मेरी क्या बचपन से अभी तक नर्चरिंग हुई है और मैंने फैसला वो क्यों लिया। इट्स हेल्प्स यू आपके इमोशंस के बारे में आपको जानने के लिए। सो देयर इज़ अ 4 थिंग्स यू कैन राइट इट डाउन कि आप अपनी कम्युनिकेशन और इमोशन इंटेलिजेंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1 इज सुसैन डेविड। सुसैन डेविड हैं जो कि इमोशनल एजिलिटी के ऊपर काम करती हैं, एंड उनकी किताब भी एक इमोशनल एजिलिटी, सुसैन डेविड की इमोशनल एजिलिटी। आपको इसकी समरी भी मिल जाएगी और यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी। इमोशनल एजिलिटी। नंबर 2 ह्यूबरमैन पॉडकास्ट। ह्यूबरमैन, HUBERMAN, ह्यूबरमैन पॉडकास्ट। Number 3, it's a Wing. Wing is a Korean and Japanese speaker communication expert, और वो बहुत छोटी छोटी टिप्स सिखाता है कि बैठना कैसा है, उठना कैसा है, एंड इट्स अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज़ आपको जो करनी है अपनी अब से स्टार्ट जो करनी है, आप में से कितने लोग जर्नलिंग करते हैं? जर्नलिंग मतलब लिखते हैं जो भी दिमाग में आ रहा है उसको। एक होता है नोट्स टेकिंग, एक होता है जर्नलिंग। ट्राई टू डू, जब सुबह उठे ना तो जर्नल करें, एक जो भी दिमाग में उसको ज़रा लिख लें, जो भी दिमाग में भरा हुआ है। जब आप एक बार लिख लेंगे, अपना दिन स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो इमोशनल का जो बार है वो चेंज होने लगेगा, ठीक है? अब ज़रा बिकॉज यू आर द फ्रीजिंग मोड, और फ्रीजिंग मोड मुझे नहीं पसंद है ख़ास तौर पर, ज़रा हाथ ऐसे झड़कें, ज़रा सीधा, कैमरे को नहीं मार दे। ज़रा लेफ्ट हैंड ज़रा झड़के, ज़रा आप निकालें ज़रा जो दिमाग में भरा हुआ है, या मेरी तरफ से कोई ऐसी नेगेटिव फीलिंग या इमोशन आप में जनरेट हुई है। ज़रा राइट लेग ज़रा सीधा पाँव ज़रा करें, ज़रा हिलाएं हिलाएं हिलाएं, ज़रा राइट वाला सीधा वाला, ज़रा लेफ्ट, जस्ट डू इट करें सर, हाथ हिलाएं। ओके, पॉज।
Thank you so much for your wonderful participation, and thank you so much Janzeb and CSS Corner for the wonderful opportunity, and मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर।